इनफ, जिसका मतलब होता है पर्याप्त, जितना चाहिए उतना ही। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर चूक जाते हैं, थोड़ी सी हम गलती करते हैं। कैसे? इनफ, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बोला कि इसका मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? यानी आपको 1,000 रुपये चाहिए और लगभग 1,000 रुपये आपके पास हैं। 1,1100 भी हो सकते हैं, यानी 1100 भी हो सकते हैं, और 1,050 भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं है। मतलब ऐसे में आप बोलते हो कि आपको पर्याप्त आपके पास चीजें हैं, इनफ आपके पास चीजें हैं। अगर मान लो आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका हिसाब किताब देखते हो, ऐसे ही होता है ना। तो आप कहते हो कि यार मेरे हिसाब से तो वो ठीक है, यानी वो पर्याप्त है, वो इनफ है। अरे मतलब जब किसी को नौकरी पे रखते हो या कहीं नौकरी करने जाते हो तो पैसा भी मिलता है, तो वो इनफ के अकॉर्डिंग होता है कि मुझे जितना चाहिए उतना मुझे मिल जाए, मेरे लिए इनफ है, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इनफ का बहुत ही खास यूज है। कैसे? जब हम इनफ का यूज करें तो इनफ अपने बाद, ध्यान देना, इनफ अपने बाद नाउन लेता है। अब आपको होगी जी वो फिर घुसा दिया आपने यहां पर ग्रामर, और इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। अब आपको होगी ये फिर एक बार दोबारा से आपने इसको, तो मुझे यहां लिखना था, आपने ग्रामर का फंडा डाल दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रामर तो हर सेंटेंस में होती है। कैसे? अब इनफ नाउन एडजेक्टिव इनफ, कैसे? अगर मैं कहूं एडजेक्टिव, अगले पेज पर लेके चलता हूं थोड़ा सा मैं। एडजेक्टिव क्या होता है या नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड, ध्यान देना मैं बिल्कुल ग्रामर नहीं बता रहा, ऐसा वर्ड जिसके या जिससे पहले माई लगाकर देख सके, आवर लगाकर देख सके, योर लगाकर देख सके, हिज, हर, ऐसा कुछ। अगर मैंने कहा माई तो उसके बाद यहां पर आने वाला वर्ड नाउन होगा। जैसे मैंने कहा मनी, माई मनी, जैसे वेल्थ, जैसे नॉलेज, जैसे सक्सेस, जैसे रुपीज, जैसे हेल्थ, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? नाउन है। और आपने इन सबको माइस के साथ बोल के देखा, माई मनी, माई वेल्थ, माई हेल्थ, माई सक्सेस, माई नॉलेज, माई रुपीज, जो आपका मन करे वो आप बोल के देख सकते हो। अब ये हो गया नाउन। मैंने कहा ना, मैंने आपको बिल्कुल भी ग्रामर के उस जंजाल में नहीं फंसाया, सिंपल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। यहां पर अगले पेज पे चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव क्या होता है? अब आपको कहोगे जी एडजेक्टिव भी ग्रामर का एक टर्म है। आप ग्रामर को दिमाग से थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, बस ये देख लो एडजेक्टिव होता क्या है। ये किसी भी नाउन, जो कि अभी हमने पढ़ा कि क्वालिटी हो सकता है, वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब जैसे देखो, अब जब दो व्यक्तियों के रिश्ते की बात चलती है, लड़के और लड़की की, तो सबसे पहले हम उनके एडजेक्टिव्स जांचते हैं। कितनी खूबसूरत है, कितना अमीर है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना वेल्दी है, कितना हेल्दी है, ये सारी बातें। मेरी बात समझ में आई? अब एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन की क्वालिटी बताने वाला काम करता है। जैसे मैंने कहा कोई भी व्यक्ति जब रिश्ता होता है तो वो उसका क्या देखते हैं? वो रिच है, वो पुअर है, वो सक्सेसफुल है, या फिर वो फेल है। मेरी बात समझ में आई? कोई भी, या वो ईमानदार है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है,
ये सारे वर्ड जो हैं वो क्वालिटी की तरफ इशारा करते हैं। इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, फैंटास्टिक है, फैबुलस है, और भी कितने सारे वर्ड हो सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात करते हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। देखो ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी मैं। अब एक छोटी सी बात जो मैंने शुरू में बताई कि इनफ नाउन से पहले आएगा और इनफ एडजेक्टिव के बाद आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे हम एक सेंटेंस लिख के देखते हैं यहां पर, शी इज डैश ब्यूटीफुल। He has dash money। देखना, अब आप कहोगे जी आपने तो इस तरीके से लिख दिया कि समझ में ही नहीं आ रही कहानी, आगे भी दे दिया और पीछे भी। आपको चिंता मत करो, आपको सोचना है अकॉर्डिंगली। मनी क्या है, ब्यूटीफुल क्या है। अब माई के अकॉर्डिंग वर्ड उठा के देखो, माई मनी या माई ब्यूटीफुल। माई ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, माई ब्यूटी हो सकता है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ब्यूटीफुल जो कि एडजेक्टिव है उसके पीछे इनफ लगा दूंगा। शी इज ब्यूटीफुल इनफ। मेरी बात समझ में आई? ही हैज इनफ मनी। ही इज काइंड इनफ। देखो बोल के देखो, ही इज काइंड इनफ। I have enough knowledge। मेरी बात समझ में आई? I have enough knowledge। He is bold enough। He is powerful enough। He is successful enough। इन सब के पीछे enough जाएगा, और अगर मैं नाउन लगाता हूं तो नाउन से पहले enough आएगा। जैसे कि अभी मैंने बात की, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ हेल्थ, आई हैव इनफ वेल्थ, आई हैव इनफ सक्सेस, आई हैव इनफ रुपीज, कुछ भी, आई हैव इनफ फूड, आई हैव इनफ मिल्क टू गिव यू। कितने ही ऐसे वर्ड हो सकते हैं जब हम इनफ के साथ लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो इनफ वर्ड है मैं उम्मीद करता हूं आपके जहन में बस गया होगा। अगली बार एक नए वर्ड के साथ दोबारा शामिल होते हैं। जुड़े रहिएगा इंग्लिश गुरुजी के साथ।